सकते हैं सेक्टर 12 हुड्डा कार्यालय से निकलकर ये हुड्डा के सफाई कर्मचारी और साथ में सड़क कर्मचारी संघ के नेता जिला सचिवालय की ओर बढ़ते हुए सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमें 3 महीने से वेतन नहीं मिला, इसलिए इस विरोध में हम ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ये जिला सचिवालय पहुंच चुके हैं हुड्डा के सफाई कर्मचारी और साथ में सड़क कर्मचारी संघ के नेता, आप देख सकते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे को इतनी बीच में आए और हम आशा भी करते हैं भी हमारी बातों को बुलंद ऊंचाइयों पे ले जाया जाए। हम नित्य के मजदूर हैं, निचले पायदान का कर्मचारी है। हमारे को कोरोना का योद्धा का दर्जा दिया गया था। कोरोना के अंदर हमने अपने बच्चों को दरकिनार करते हुए अपने सहानुभूति से, अपने मुस्तैदी से काम किया है। अपने बच्चों को दरकिनार करते हुए कोरोना काल में इन बच्चों ने सब ने काम किया। आज वही कर्मचारी हैं जो आज 3-3 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही। क्या इस पर 6 दिन से आज हम बैठे हैं। हम 6 दिन से पता नहीं लगा माननीय डीसी साहब को भाई ये बेचारे तबके निचले पायदान के कर्मचारी हैं। आज ये पीक का महीना है, इसमें बच्चों का एडमिशन भी है, बच्चों हमने घास भी लेना है, हमने अपने कणक भी लेनी है, बच्चों का एडमिशन भी है। और दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया और राशन वाले ने राशन देना बंद कर दिया। 3 महीने सैलरी, अगर डीसी साहब की 1 महीने की सैलरी रोक ली जाए तो घर की स्थिति क्या आती है। हमने 3-3 महीने हो गए, हमने ब्याज पर भी उठा के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। आज ही हमारा 6ठा दिन है। अगर समय रहते, हमारी मांग यही है, सब मांग क्या रहे हैं हम, हमारी जो वेतन तो मांग रहे, अपना मानदेय मांग रहे, अपना करीब मांग रहे, हम तो पहले कर चुके हैं, उसका वेतन तो मांग रहे। अगर समय रहते, अगर इनका वेतन नहीं मिला, हम यही मांग करते हैं माननीय डीसी साहब से, अगर समय रहते इनका मांग नहीं मिला, पूरा का पूरा कर्मचारी हमारा नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों का 2-2 दिन की अवकाश लेके इनके समर्थन में आएंगे और पूरे सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेवारी समस्त डीसी साहब की होगी। मैं राजकुमार, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई का सेक्रेटरी। कितने दिन की सैलरी रुकी हुई है? ये 3 माह की है जी, 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है। उसके एवज में हमारे को बार पहले हमारा डेपुटेशन मिला था डीसी साहब से, उन्होंने माननीय इसको स्टेट ऑफिसर को बात करी थी फोन के माध्यम से, भाई इनको सैलरी दी जाए, मगर हुआ क्या, कहीं न कहीं पॉलिटिकल दबाव है, वो भी आपस में मिले हुए हैं। नहीं, डीसी साहब के ऑर्डर से अपने में तो निलंबित था, नहीं सस्पेंड था। एक माननीय डीसी साहब है, वो तो मालिक है, हमारे माँ बाप है, उसको अब सफाई नहीं की जा रही। अब सफाई बंद है। क्या ये 12 सेक्टर 8 सेक्टर 8 के अंदर हमारा काम बिल्कुल पेंडिंग पड़ा है, क्या दिख नहीं रहा है यहाँ पे। धन्यवाद। तो आप बड़े तंग और दुखी होने के बाद हुड्डा का जो सफाई कर्मचारी लगभग 50 के करीब कर्मचारी है और 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक जो सैलरी नहीं दे रहा था। वहाँ का जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं हुड्डा के अधिकारियों से मिलीभगत जो चल रही थी, इन सारी चीजों को लेके आज डीसी ऑफिस हम लोग पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। और डीसी साहब से पहले भी मिलके गए थे 1 महीना पहले, तो डीसी साहब ने बड़े सख्त आदेश दिए थे हुड्डा अधिकारी को कि भाई कहीं ना कहीं इनकी जो सैलरी बनती है, APF का, ESI का जो मामला तुरंत प्रभाव से करो। लेकिन वो जब वो ठेकेदार की मामला है तो मिलीभगत तो वहाँ तो पैसा चढ़ता है। तो हमने अभी इसलिए आज यहाँ आए थे, ज्ञापन भी दिया था और जो ये कहा था कि डीसी साहब से तब तक नहीं आ जाएंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तो डीसी साहब ने तुरंत प्रभाव से बुलाया है। अभी एक कमेटी गठित करी है जिसमें ADC भी हैं और जिसमें वहाँ का हुड्डा के अधिकारी को बुलाया गया है, ठेकेदार को बुलाया है, संगठन के लोग भी हैं। तो एक तुरंत प्रभाव से कमेटी बनाई है और आज उस कमेटी में बैठ के वो चर्चा होगी। उसके बाद EPF, ESI और जो पे का मामला है, जो कहीं किस तरीके गड़बड़ हो रही है, और उसमें हमने ये भी कहा और कहीं ना कहीं डीसी साहब ने भी जो हमें आश्वासन दिलवाया कि इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई, अगर ठेकेदार कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, EPF, ESI का जो मामला भी हो रहा है, अगर इस पर जिस तरीके की कार्रवाई भी बनती है, ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे और तुरंत प्रभाव से तनख्वाह भी रिलीज करेंगे। इसलिए सड़क कर्मचारी संघ तमाम डेपुटेशन और हुड्डा का तमाम डेपुटेशन वहां से मिलकर है और ये चीज इस पे हमने कहीं ना कहीं हमारी एक संतुष्टि है कि भी आज तुरंत प्रभाव से डीसी साहब ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में क्या रिपोर्ट आती है, किस प्रकार से कहीं ना कहीं जो ठेकेदार का मामला बनता है वही क्या FIR की बात है, तो हमारी तुरंत प्रभाव से सैलरी की बात है, तो शाम तक इसमें बात निकल के आएगी समाज। तो कितने कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है? लगभग 50 से 52 के करीब हमारे कर्मचारी है और ये 3 महीने हो चुके हैं जी लगातार। मतलब सबसे बड़ी दुख की बात आप ये देखिए, आप एक जागरूक पत्रकार हो, मतलब इसमें होली भी हो चुकी है, मतलब होली भी गई, नवरात्रि के त्योहार भी गया, त्योहार तो छोड़िए, आप ये देखिए जो ये सीजन है बड़ा पीक है, पूरे साल का अनाज इकट्ठा करना है,
बच्चों को एडमिशन दिलवाना है, यहाँ तक कि कितने हमारे कर्मचारी है जो किराए के मकान में रहते हैं, वो किराए के वाला किराएदार उनसे टोकने लग गया है, राशन वाला उनको टोकने लग गया है, मतलब भूखा पेट। अभी कुछ साथियां अधिकारी आ रहे थे, बोले जी आचारसंहिता लगी है। मगर भैया पेट क्या गया, आचारसंहिता नहीं है। जब पेट में अनाज नहीं है तो आचारसंहिता का क्या मतलब है? अरे सरकार तो एक तरफ तो पूरे झंडे बुलंद करी है, भाजपा सरकार, हमने ये कर दिया वो कर दिया है, और खाने को दाने नहीं है। ऐसे ऐसे ठेकेदार के ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज करते? 6 बार DC साहब को बताया हमने, 6 बार ये ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको ठेका दिया जाता है। कौन ठेका दे रहा है इसको? क्या मामला है? ये कहीं ना कहीं जो ये हुड्डा का विभाग है ना, ये बहुत बड़ा रिश्वतखोरी का मामला चल गया है। आप ये देखिए कितने बार आपने भी कवरेज की है, हर रोज तो वहाँ ठेकेदारों की टोलियां पहुंची रहती है, बड़े बड़े वो जो समाजदार वो लोग हैं वो अपने प्रभाव को वहाँ दिखाते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर देखिए हमने किसी मतलब नहीं है, हम कहते हैं हम काम करने वाले हैं और काम के बदले वेतन चाहिए। तो इसलिए आज DC साहब से मुलाकात हुई है, बिल्कुल DC साहब से आश्वासन दिया उन्होंने, आश्वासन दिया, तुरंत प्रभाव से कमेटी बनी और कमेटी की फाइनल रिपोर्ट शाम तक हो जाएगी। कौन कौन संगठन समर्थन में आए हैं? आज संगठन सो कर्मचारी संघ के तमाम नेतागण हैं, लेकिन कर्मचारी हमारे हुड्डा के हैं। इसमें तमाम हमारे हुड्डा के साथी हैं, स्टेट के नेता भी हैं, सेवाराम जी है, गुरुविंदर जिला प्रधान है, ओम प्रकाश सिंह जी है, नगर पालिका के साथी हैं, राजकुमार जी, तमाम सफाई कर्मचारी और उनके समर्थन में सो कर्मचारी संघ के तमाम जिला कमेटी के लोग यहाँ पहुंचे और अपना ज्ञापन देने के लिए यहाँ। सर नमस्कार, सर आप यहाँ पर पहुंचे हैं सर, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बात हुई है DC से? देखो, DC साहब के साथ हमारी पीछे भी बहुत सकारात्मक बात हुई थी। जब पिछली बार 22 मार्च को मिले थे, हमारे सामने स्टेट ऑफिसर को फोन करके कहा था भाई इनकी सैलरी दी जाए, जो PF वगैरह का पैसा इनका जो गड़बड़ में है वो पैसा इनका जमा किया जाए। कितने महीनों से सर गड़बड़ तो इनकी पूरे साल से, PF की पूरे साल से गड़बड़ है। जी। ठेकेदार से हम कई बार मान लें 2-3-4 बार प्रदर्शन करके हमने वो पैसा उन्होंने डाल तो दिया, लेकिन ठेकेदार के डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, वो पैसा निकल नहीं सकता। तो आज DC साहब से मिले थे, DC साहब ने आज फिर अभी एक कमेटी बनाई है, जैसे अभी सुशील गुर्जर जी ने बताया था अभी, तो वो कमेटी बनाई है, उसमें हमारे यूनियन के 2-3 पदाधिकारी वो भी शामिल होंगे। और उसने बड़े सख्त लहजे में कहा है कि भाई इनका अगर PF में कहीं गड़बड़ है, अगर ठेकेदार जमा नहीं करता तो ठेकेदार की FIR करवा दें। तो DC साहब ने हमारी बात अच्छे तरीके सुनी और ये भी निर्देश दिया भाई आपकी समस्या को सॉल्व, मतलब आज कमेटी बनाएगा, शाम तक कौन को समस्या का समाधान हमारा हो जाएगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है इस प्रशासन के लिए, मान लो हुड्डा प्रशासन के लिए, इस ठेकेदार के लिए, ऐसे नकली ठेकेदार जो मान लो ये ठेका लेता है और झूठ बोलने का काम करता है ठेकेदार, ये कई जगह से ब्लैक लिस्ट हो चुका है ये, और बार बार बहकाने का काम करता है। ये PF का पैसा हड़पने के चक्कर में है, कई जगहों पर पता चला है कि ये कर्मचारी में PF खा गया ठेकेदार। तो नया आया था ना सर? ठेकेदार नया नहीं, कुणाल मदान है। तो ये पहले भी यहाँ नगर निगम से ब्लैक लिस्ट हो चुका है हमारे यहाँ, तो कई दूसरे स्टेशनों से ब्लैक लिस्ट है। तो इसने बिना मतलब खाम खाई का ये माहौल पैदा कर दिया है। और स्टेट अफसर को हमें 4-5 बार मिल चुके हैं कि जिनकी सैलरी डलवा दें। अब वो सैलरी डलवाने के नाम पे आज 3.25 महीने हो गए इनको सैलरी मिले। अब गरीब आदमी है, सैलरी ना मिलने की वजह से कितने प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों की फीस भी है, एडमिशन भी है, इस महीने में गेहूं भी लेनी पड़ती है, इनके राशन के दूध के पैसे भी हैं, मतलब तरह तरह की समस्याएं कर्मचारियों पे आ गई। ये काम करने के बाद 12,000 रुपए की छोटी सी सैलरी में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उसके बावजूद भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, करनाल हाँ, करनाल के सेक्टरों में, वो भी सेक्टरों में काम करने वाले। आज पहले ये भी मांग उठी थी कि DC रेट वाली मांग, हाँ, DC रेट की मांग भी थी, इनको पे रोल पर रखने की बात भी जैसे निगम में रख लिए थे, लेकिन वो तो दूर की बात है, जो इन्होंने काम करा है उसका वेतन तो मिले कम से कम इनको। तो ये बड़ी मान लो 3.5 महीने से क्या है? 3.5 महीने से कोई भी पैसा नहीं मिला है। तो ये अप्रैल का महीना भी खत्म होने को है। तो कमेटी गठित होगी? हाँ, कमेटी गठित करने के लिए साहब ने फोन कर दिया है और कहा था कि जल्दी हमारे कौन सदस्य होंगे कमेटी में? ADC और स्टेट ऑफिसर हुड्डा और ठेकेदार को बुलाया है, और हमारे 3-4 कर्मचारी पदाधिकारी इनके भी नंबर लिए हैं। भाई आपको भी 2-3 साथियों को इसमें बीच में मतलब बिठाया जाएगा, जो भी समस्या बात होगी आप बताएंगे। कितना टाइम वो लग सकता है सर? टाइम तो क्या, जब देखो भी कमेटी बन के आज शाम तक देखते हैं, मान लो ये मीटिंग हो जाएगी, जो भी रिपोर्ट देंगे, हाँ, जो भी रिपोर्ट देंगे आज शाम तक रिपोर्ट आने की संभावना है। और DC साहब ने बीच में संज्ञान लिया तो इसका जल्दी समाधान भी जरूर होगा, हम ये उम्मीद करते हैं, आशा भी करते हैं। क्या नाम अपना? सेवाराम बटसर, सर्कल प्रधान, HSVP कर्मचारी यूनियन करनाल।